Hi everyone. Once again, I welcome everyone to my YouTube channel. जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे, स्ट्रक्चर्स की सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। ठीक है, उसी सीरीज़ में हम आगे बात करते हैं। आज के जो स्ट्रक्चर होगा वो आपका होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लोग हैव एज के सीरीज़ को, जैसे पोजीशन को शो करने वाली जो स्ट्रक्चर होती है उसको हमने डिस्कस किया था। अभी हम बात करेंगे फ्यूचर में, है ना। तो विल, फ्यूचर को इंडिकेट करने विल देंगे, ठीक है। फिर पोजीशन को बताने के लिए यहाँ पर हैव देंगे, ठीक है। अब याद रखिएगा यहाँ पे हैज़ नहीं होगा, ठीक है। हैज़ इसीलिए नहीं होगा क्योंकि जस्ट मिनट, क्योंकि अब विल जो होता है ये एक मॉडल होता है, ठीक है। मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स होता है, ठीक है। मॉडल के बाद जनरली क्या होता है, बेस फॉर्म दिया जाता है V1, ठीक है। और जो हैज़ होता है ये क्या होता है, V5 होता है। तो हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए हमेशा विल के बाद क्या करेंगे, हैव का ही यूज़ हम करेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, हैव एज के बाद हम यहाँ पे अगर नाउन आपका सिंगुलर होगा तो एन देंगे, नहीं तो हम प्लुरल नाउन सीधे लिखेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट होगा। ये था आज का स्ट्रक्चर, है ना। अब ये क्या है, इसका अगर हम आइडेंटिफिकेशन की बात करें, आइडेंटिफिकेशन की बात करें अगर हम बात करें, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, इट शोज पोजीशन। पोजीशन का मतलब अधिकार, ठीक है। इट शोज पोजीशन ऑन ऑफ अ सब्जेक्ट। इट शोज पोजीशन of a subject on an object, किसी वस्तु पर an object in future, ठीक है। जैसे हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी वाक्य के अंत में क्या रहेगा, पास होगा। जैसे राम के पास एक कार होगी, ठीक है। इस तरफ हम फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, पास होगा, हो होगा, राम को एक घर होगा, है ना, वो होगा, ठीक है। मोहन एक कार रखेगा, है ना। ये सब हिंदी में पहचान हो सकता है, ठीक है। ये बताने के लिए हम यूज करेंगे। एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे मेरे पास एक कार होगी, ठीक है। तो देखिए, कार होगी, पास होगी, फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आई विल हैव एक की बात कर रहे हैं तो कार, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए हम बात करेंगे, मोहन के पास एक घर होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मोहन विल हैव अ कार, ठीक है, विल हैव अ कार। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। अब ये रहा आपका एफर्मेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर इसका हम सीखेंगे अब क्या, उसका नेगेटिव बनाना। इसका हम क्या सीखेंगे, नेगेटिव बनाना। इसका हम नेगेटिव स्ट्रक्चर को देखेंगे।
हम नेगेटिव स्ट्रक्चर को देखते हैं। चलिए, सेकंड नंबर जो स्ट्रक्चर होगा नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट तो होगा ही, उसके बाद विल होगा, फिर क्या होगा, नॉट, हम नॉट यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हैव प्लस आपका ऑब्जेक्ट, अगर सिंगुलर हुआ था ऑलवेज आपको एन देना है, ठीक है, यह ध्यान रखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, मेरे पास एक घर नहीं होगा, मेरे पास एक कार नहीं होगा, ठीक है। मेरे पास एक कार नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, आई, मेरे पास एक कार नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, आई विल नॉट हैव अ कार, ठीक है। ये हो गया नेगेटिव। फिर हम एफर्मेटिव की बात करेंगे, सॉरी इंट्रोगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव में हम क्या करेंगे, विल को आगे कर देंगे, ठीक है। विल पहले आ जाएगा क्वेश्चन वाला में, प्लस यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, प्लस क्या होगा, हैव होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, और अंत में क्वेश्चन। अगर आपको यस नो क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, क्या मेरे पास एक कार होगी, क्या तुम मोहन के पास एक घर होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, विल को आगे कर देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, विल आई हैव अ कार, और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, क्या आपके पास एक गाड़ी होगी, तो क्या होगा, विल यू, ठीक है, हैव अ कार, ठीक है। विल मोहन हैव अ कार, विल मोहन हैव अ कार। तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे। फिर इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव, फिर हम इसका बात करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये फोर्थ नंबर की हम बात करेंगे, और जस्ट मिनट, क्या हो जाएगा, विल आगे हो जाएगा, ठीक है, विल प्लस क्या होगा, सब्जेक्ट, फिर क्या होगा, नॉट, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, हैव प्लस ए एन यहाँ पे आएगा, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एग्जाम्पल, क्या मेरे पास एक घर नहीं होगा, नेगेटिव बनाएंगे तो विल आई नॉट हैव अ कार, ठीक है। क्या मोहन के पास एक घर नहीं होगा, विल मोहन नॉट हैव अ कार, ठीक है। तो इस तरह से हम बनाएंगे। फिर अब हम बात करते हैं फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर में याद रखिएगा डब्ल्यू एच क्वेश्चन आएंगे, क्या आएंगे, डब्ल्यू एच क्वेश्चन, मतलब आपको यहाँ पर कुछ भी डब्ल्यू एच अब रखेंगे, वाई है, व्हेन है, हाउ है, इस तरह से, ठीक है। फिर यहाँ पे विल का यूज होगा, ठीक है। विल के बाद यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर यहाँ पे हैव। सो यू कैन सी द पोजीशन, ठीक है, कि इंट्रोगेटिव में कैसा पोजीशन सब्जेक्ट का है, कहाँ पे हैव आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सब्जेक्ट हैव, देन आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन। एग्जाम्पल के हम बात करेंगे। सपोज कि अगर मैंने कहा मेरे पास एक घर क्यों होगा, या तुम्हारे पास एक घर क्यों होगा, तो क्यों को हम लोग वाई बोलते हैं, ठीक है। वाई, यहाँ पे वाई हो जाएगा, वाई देन विल तुम्हारे पास, यू हैव अ कार, हाउस, आप कुछ भी बोलो, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर जब हम नेगेटिव की बात करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, नॉट ऐड करेंगे, है ना।
मेरे पास ये तुम्हारे पास ये कार क्यों नहीं होगी, तो you why will you not have a कार। ठीक है, तो ये रहा आपका 6 स्ट्रक्चर, है ना। 6 स्ट्रक्चर को आपको ध्यान में रखना है। अब क्या करेंगे, इसको ध्यान रखने के बाद इसको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जैसे मैं एक प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इस तरह से आपको भी क्या करना है, एक सेंटेंस लेनी है, उसको 6 फॉर्मेट में क्या करेंगे, 6 स्ट्रक्चर्स में बोलना सीखेंगे। ठीक है, या लिखना सीखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, हम लोगों को एक अच्छा डिक्शनरी होगा। ठीक है, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल विल वी विल हैव अ गुड डिक्शनरी। ठीक है, विल हैव अ गुड डिक्शनरी। ओके, सेकेंड नंबर, मेरे पास एक अच्छा हम लोग के पास एक अच्छा डिक्शनरी नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, वी विल नॉट, ठीक है, हैव अ गुड डिक्शनरी। ठीक है, क्या हम लोग के पास एक अच्छा डिक्शनरी होगा, तो विल आगे आ जाएगा, विल वी हैव अ गुड डिक्शनरी। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, क्या हम लोग के पास एक अच्छा डिक्शनरी नहीं होगा, विल वी नॉट, नॉट का पोजीशन सब्जेक्ट के बाद, विल वी नॉट हैव अ गुड डिक्शनरी। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, हम लोग वैसे एक अच्छा डिक्शनरी क्यों होगा, तो हम डब्ल्यू क्वेश्चन वाई डाल दिए, वाई, देन विल, वाई के बाद हमेशा याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब आएगी, है ना। वाई विल वी हैव अ गुड डिक्शनरी, क्वेश्चन मार्क, हम लोग के पास एक अच्छा डिक्शनरी क्यों नहीं होगा, वाई विल वी नॉट हैव अ गुड डिक्शनरी। ठीक है, अब इस तरह से आपको क्या करना, मल्टीपल सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करना है। सपोज फिर से मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, जैसे आई विल हैव अ कार। ठीक है, आई विल नॉट हैव अ कार, विल आई हैव अ कार, विल आई नॉट हैव अ कार, वाई विल आई हैव अ कार, वाई विल आई नॉट हैव अ कार। इस तरह से आप रैपिड प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, जब विल और नॉट, जहाँ जहाँ आप विल और नॉट दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ भी विल है, यहाँ भी नॉट है, यहाँ भी विल है, यहाँ भी नॉट है, तो आप क्या करेंगे, विल और नॉट को हम एक साथ कंट्रैक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा वांट, WON', विल नॉट को हम लोग बोलते हैं। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं वी वांट है, तो विल नॉट बोलने से थोड़ा टाइम लग रहा है, तो वांट बोलेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तो बोलने में हम कंट्रैक्टेड फॉर्म्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, लाइक वी विल हैव अ गुड डिक्शनरी, वी वांट हैव अ गुड डिक्शनरी, विल वी हैव अ गुड डिक्शनरी, वांट, अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, वांट बोलेंगे, इसको चिपका देंगे इसके साथ। ठीक है, वांट वी हैव अ गुड डिक्शनरी, वाई विल वी हैव अ गुड डिक्शनरी, वाई वांट वी हैव अ गुड डिक्शनरी। ठीक है, आई विल हैव अ कार, सिमिलरली आप एक सेंटेंस बनाएंगे, आई विल हैव अ कार, आई वॉन्ट हैव अ कार, विल आई हैव अ कार, वॉन्ट आई हैव अ कार, वाई विल आई हैव अ कार, वाई वॉन्ट आई हैव अ कार। इस तरह अलग अलग सब्जेक्ट लेके, है ना, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और मैं लिखने के लिए एक टास्क दे दे रहा हूँ। ठीक है, इसको आप ज़रूर ट्राई करेंगे अगर मेरे वीडियो देखेंगे तो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने एक सेंटेंस आपसे पूछ लिया कि व्हाट विल यू हैव, मतलब क्या हुआ, आपके पास क्या होगा, बाय, बाय का मतलब होता है तक। ठीक है, व्हाट विल यू हैव बाय, बाय नेक्स्ट ईयर।
या आप कुछ भी ले सकते हैं टाइम, ठीक है, बाय मंडे, बाय ट्यूसडे, बाय 2025, 26, 27, जो भी वॉटेवर, ठीक है। ऐसे तो अभी 26 चल रही है, हम 27 बोल सकते हैं, बाय 27, है ना। आपके पास क्या होगा, तो आपको क्या करना है, 15, कम से कम 15-20 सेंटेंस बनाना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मोबाइल होगी, तो हम क्या करेंगे, आई विल हैव अ मोबाइल फ़ोन, आई विल हैव अ मोबाइल फ़ोन बाय, फिर हम क्या करेंगे, टाइम देंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस तरह फिर बोलेंगे आई विल हैव अ गुड डिक्शनरी बाय 2027, आई विल हैव गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश बाय 2027, आई विल हैव अ गुड इंग्लिश टीचर बाय 2027, ठीक है, 2027 या नेक्स्ट ईयर, कुछ भी आप टाइम इस तरह से दे सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा स्ट्रक्चर, हाउ टू यूज विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट इन स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। If you like my videos, do subscribe the channel. Thank you everyone for watching. See you in the next video. Thank you once again.